जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है 4 नंबर का चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथमेटिक्स पार्ट 1 का। स्टूडेंट्स, बहुत लोगों ने हमारी क्लास के जो बच्चे हैं उनका मैंने परफॉर्मेंस देखा बेटा, इतना ख़राब था, मेरे को बहुत इतना ख़राब लग रहा था कि आप लोगों ने पे कर रहे हो इसके लिए। यू आर पेइंग फॉर दिस, दिस इज़ नॉट फ्री, यू नो दैट। या यू आर पेइंग फॉर दिस एंड यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। नाउ यू टेल मी व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग दिस क्लास। इस क्लास को ज्वाइन करो, क्या बेनिफिट हो आप लोगों को? कुछ बेनिफिट नहीं है, आउटपुट ही जीरो है। क्या करना है बोलो? इतना खराब लगता है अंदर से कि भाई तुम लोगों को इतना बोला, इतना गाइडेंस मिला है, तभी तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? अभी ये जो टर्म एग्ज़ाम है इसमें आपको एमसीक्यू नहीं रहेंगे, आपको इसमें सॉल्व करना है। जैसे फिजिकल स्कूल में आप रेगुलर पेपर सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना है। और मेरा फोकस उस पर ही था क्योंकि यूनिट टेस्ट के मार्क्स कंसिडर नहीं होते हैं, ऐसा मत समझो। कंसिडर होते हैं बट ओनली 5 मार्क्स फ्रॉम यूनिट टेस्ट एंड 5 मार्क्स फ्रॉम सेकेंड यूनिट टेस्ट एंड 10 मार्क्स फ्रॉम प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या होगा? एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपको 10 मार्क्स के। ये 20 मार्क्स हो गए इंटरनल के, 80 मार्क्स की फुल एग्जाम होगी रिटर्न। यस, 80-20 का पैटर्न होता है, आपको पता है। जैसे हमारी ओरल होती थी मैथ्स की, इस साल 9th को ओरल नहीं होती, 9th को एमसीक्यू यूनिट टेस्ट के मार्क्स ऐड करके इंटरनल दिए जाती है और सेकेंड टर्म में आपको प्रैक्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4। और टेंशन नहीं लेना है, जो हुआ एमसीक्यू के बेस पे हुआ, बट अभी रिटर्न की प्रैक्टिस करो क्योंकि रिटर्न में पेपर देना है और सारे चैप्टर्स आएंगे अभी पहले से लेके जब तक पढ़ाऊंगा तब तक। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन दिस चैप्टर हम ये दो क्वांटिटीज, ये दो जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को रेशियो के बारे में ये नहीं समझ में आता कि सर रेशियो प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है, और एक्चुअली रेशियो क्या होता है। रेशियो ये होता है कि इसमें हम दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। क्वांटिटीज क्या है सर? ये क्वांटिटीज तो समझता नहीं भाई। क्वांटिटीज टाइम है, तो टाइम कैसे लिखेंगे अपन? 6 hours 4 minute। टाइम एक क्वांटिटी। मैंने बोला वेट, वेट है 6 kg एंड 600 ग्राम, ये क्या है? क्वांटिटी है। सेकेंड, अगर मैंने बोला लेंथ, तो मैंने बोला कि 6 किलोमीटर है, 500 मीटर है, सो दिस इज क्वांटिटी। ये सारे क्वांटिटीज है बेटा। मंथ, मंथ क्वांटिटी है, ईयर क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत सारा है इसमें। आप लोग हर हर टाइम आप पढ़ते हो लीटर है। यस, अगर डेंस से आपको वॉल्यूम निकालना है तो लीटर है। यस, सो ये आपको फिजिक्स में पढ़ा है आपने, ये सारी क्या है? क्वांटिटीज है। यस, अभी हमें ये देखना है कि अगर मुझे दो सिमिलर क्वांटिटीज, देखिए थोड़ा सा वर्ड समझ लीजिए। सिमिलर इट मीन्स मैं टाइम के बारे में बात करूंगा, तो जो दोनों नंबर लूंगा मैं वो टाइम ही होने चाहिए, या फिर मैं दोनों वेट ही लूंगा, या फिर दोनों लेंस होंगे, दोनों मंथ्स होंगे, दोनों ईयर्स होंगे, दोनों लीटर में होंगे, दोनों मिलीलीटर में होंगे। यस, मीन्स बोथ क्वांटिटी आर सिमिलर एंड व्हेन आई एम कंपेयरिंग, मैं जब उन क्वांटिटीज को कंपेयर करता हूं इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन विथ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड क्वांटिटी। इट मीन सपोज मैंने अगर कोई क्वांटिटी ले ली 500 ग्राम एंड 200 ग्राम, तो ये वेट है और ये दो क्वांटिटीज है हैविंग, दे आर सिमिलर एंड विथ इक्वल यूनिट, यूनिट इक्वल होना चाहिए, ये रूल याद रखिए। तो मुझे इनको कंपेयर करना है। ठीक है, मैं इसको 1000 ग्राम कर लेता हूँ ताकि आपको ये इजी दिखे। 1000 ग्राम कर लिया, तो मुझे क्या करना है? फर्स्ट क्वांटिटी सेकेंड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करनी। आप बोलोगे सर ये बड़ी है, हो गया कंपेरिजन, और क्या कंपेरिजन करना है? नहीं, हमें ये बड़ी या फिर छोटी ये कंपेरिजन नहीं करना है। हमें दिखाना है कि फर्स्ट क्वांटिटी सेकेंड क्वांटिटी से कितने टाइम्स बड़ी है। टाइम्स, टाइम समझ में आता ना? डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, हाफ है, 1/3 है, 1/4 है। आर यू गेटिंग? हम करते थे ना। सो टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इट इज बिगर, सो वो हमें दिखाना है। तो इससे इससे काम नहीं बनने वाला। हम क्या करेंगे फिर? 1000 ग्राम अपॉन 200 ग्राम करेंगे। ये कट हो गया, 0 0 कट हो गया, क्या आ गया? 10/2। इतना चलेगा नहीं, इसको रिड्यूस करेंगे, क्या आएगा? 5/1। अगर ये 1 है तो ये 5 है। तो बोलिए फर्स्ट क्वांटिटी सेकेंड क्वांटिटी से कितने टाइम्स बड़ी है? आप बोलोगे सर 5 टाइम्स बड़ी है। कितने टाइम्स बड़ी है? 5 टाइम्स। एक को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 5 मिलेगा। यस,
So when we are comparing two quantities by writing in the form of one quantity first quantity upon second quantity या फिर second quantity upon first quantity, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो वो कंपैरिजन को, उस कंपैरिजन को जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये कंपैरिजन को क्या कहा जाता है? रेशो कहा जाता है, बाकी कुछ नहीं। सिंपल कंपैरिजन हम छोटा बड़ा दिखाते थे इस सिंबल से, यहाँ पे हमें टाइम्स में दिखाना है तो टाइम्स में मिल गया, सिंपल, दिस इज द रेशो। अभी सेकेंड थिंग ये है कि अगर मेरे पास 100 ग्राम 200 ग्राम, इसका जो रेशो है 5/1 आ गया, ठीक है, और मैंने दूसरी और क्वांटिटी, समझ लीजिए मैंने ये इसको मान लिया, ये क्वांटिटी को मान लिया मैंने ए, ये क्वांटिटी को मान लिया मैंने बी, तो मेरा ए अपॉन बी का आंसर क्या आएगा भाई? 5/1, ठीक है। अब मैं और दूसरी वेट की ही क्वांटिटी ले रहा हूं, मैंने ले लिया यहाँ पे 2000 ग्राम और यहाँ पे 400 ग्राम ले लिया। अब इनका मैं रेशियो निकालूंगा 200 ग्राम अपॉन 400 ग्राम, सो ग्राम ग्राम गेट कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल, 20/4, तो कितना आएगा? 5/1 ही आ रहा है। इसको मैंने अगर सी मान लिया, इसको मैंने डी मान लिया, तो ये क्या रेशो है? C/D रेशो है, तो ये क्या आ गया? 5/1 आ गया। देखिए C/D ये रेशो भी 5/1 है और A/B ये रेशो भी 5/1 है। इट मीन्स ये दोनों रेशो जो है, इनका जो रेशो है, मीन्स ये दोनों क्वांटिटीज जो है, ये पहले दोनों क्वांटिटी और सेकेंड दोनों क्वांटिटी, इनका रेशो सेम है। व्हेन two quantities, first two quantities have same ratio with another two quantities, then that quantities can be written like this. कैसे लिखे जाएंगे? A/B is equals to C/D. When two equal ratios are written in the form of equal sign, equal sign में अगर लिखे जाते हैं तो वो दोनों रेशियो को इक्वल साइन में जब लिखा जाता है तो इस फॉर्मेट को क्या कहा जाता है? प्रोपोर्शन, व्हाट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। और इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है A:B C:D, A as to B as C as to D। A का B के साथ ऐसा रिलेशन है जैसा रिलेशन C का D के साथ है। A का B के साथ रिलेशन है 5/1, तो C का D के साथ रिलेशन है 5/1। A is a 5 times of B, so C is a 5 times of D। ये है प्रोपोर्शन। अंडरस्टूड? इज देयर एनी डाउट? सो ये थी कंसेप्ट और ये आपको पहले भी पढ़ाई गई है 7th 8th में, तो अभी स्टार्ट कर देना फिर। या सो रेशियो समझ में आ गया, प्रोपोर्शन समझ में आ गया। अभी प्रोपोर्शन के दो टाइप है, क्या क्या टाइप है देखेंगे, बट ये अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा टाइप्स। हम अभी रेशियो के एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले, फिर प्रोपोर्शन देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, उसमें जाएंगे। पहले रेशियो के एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। There we are going to find out ratio with the first quantity to the second quantity. So practice set 4.1. Let me read the question. Question is that find from the following pair of numbers. From the following pair of numbers, find the reduced form of ratio of फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। ये दो नंबर है, सेकेंड में ये और दो नंबर दिए 38 57, और थर्ड में ये दो नंबर दिए हैं 52 एंड 78। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव टू फाइंड देयर रिड्यूस फॉर्म। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरे को 12 का टेबल नहीं आता तो क्या रिड्यूस फॉर्म बोलो, मैं टेबल ही नहीं आते मेरे को। तो बेटा नहीं आते तो 2 का तो आता है, 3 का तो आता है, करके देखो ना कैसे आते हैं, कैसे आ जाएगा। चलो स्टार्ट कर दी फिर। 72 डिवाइड बाय 60। अब मेरे को टेबल नहीं आते, बट मेरे को लग रहा है ये 2 ये 0 है, तो 2 से डिविजिबल में 2 से डिवाइड करूंगा। क्या बना भाई? इसको 2 से डिवाइड करना है। देखो किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो उस नंबर का क्या मिलता है? हाफ मिलता है। अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर मिलेगा? 5 मिलेगा। 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 50। इट मीन्स अगर किसी भी नंबर का आप 2 से डिवाइड करते हो आंसर क्या मिलता है? हाफ। सो 72 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 72 का हाफ मिलेगा 36। 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 30। अब ये 36 अपॉन
30 को ये देखिए आपको ऐसे सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, पूरी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, बट यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैंने इसको इक्वल करके इसको फिर से अभी 36 को भी डिवाइड कर सकते, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, क्या बनेगा बताइए, टेल मी। 36 का आप 18, 30 का आप 15। अब बताइए ये दोनों टेबल, दोनों नंबर से एक छोटे टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में आते हैं, 3 के, डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, बोलो 3 6 जा एंड 3 5 जा, दिस इज द रिड्यूस फॉर्म, अभी कुछ नहीं कर सकते। सो 72 अपॉन 60 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, हो गया। नेक्स्ट इसके बारे में सोचेंगे 38 अपॉन 57। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 57 किसी के टेबल में नहीं आता, किसी के टेबल में नहीं आता सर, तो बेटा 7 प्लस 5 करो, क्या आता है बताओ, क्या आता है, 3 आता है। ओके, तो अभी आप 57 को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 57 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 19 आंसर आता है। इट मीन्स ये दोनों नंबर 19 में आने चाहिए, 19 के टेबल में आता है क्या, यस, डिवाइड बाई 19 डिवाइड बाई 19, क्या आंसर आएगा 2 अपॉन 3, डन हो गया। नेक्स्ट 52 अपॉन 78, अब मेरे को तो टेबल नहीं आती इसलिए मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। 52 का हाफ कितना आएगा, हाफ बोलो 26। 78 का हाफ बोलो, बोलो 78 का हाफ, 7 का हाफ क्या आएगा, 3.5 आता है, चलेगा 3.5, नहीं चलेगा, एक बच जाएगा, 18 आ जाएगा, तो ये 9 आ गया और ये 3 आ गया, ठीक है। अब ये जो दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर के टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में आते हैं, 13 के टेबल में, तो डिवाइड करो, क्योंकि ये किसी से नहीं जानेगा, डायरेक्टली 13 से जाएगा, तो करो 13 से डिवाइड, 13 2 जा 13 3 जा, दिस इज द आंसर ऑफ 52 अपॉन 78, हो गए बाय रिड्यूस, ठीक है। ये बहुत इजी था क्योंकि इसमें यूनिट नहीं था, अब यूनिट अगर आ गया तो क्या करना है, सो लेट्स स्टार्ट, यूनिट वाले भी देख लेते, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट दिए हुए है और उसका आपको सिर्फ रेशियो निकालना है, बाकी कुछ नहीं, क्वेश्चन कोई रीड करने की जरूरत नहीं है, क्या इंस्ट्रक्शन है, आई सेड दैट यूनिट्स आर गिवन एंड फाइंड आउट द रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, 700 रुपीज अपॉन 308 रुपीज, ठीक है। सेकेंड नंबर 14 रुपीज 12 रुपीज 40 पैसे, चलो नाउ 700 रुपीज 308 रुपीज, यूनिट क्या है, दोनों का सेम है, तो कोई कंपैरिजन कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 700 रुपीज अपॉन 308 रुपीज, रुपीज रुपीज गेट कैंसल, 700 अपॉन 308, चलो 700 अपॉन 308, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, कर दो 2 से डिवाइड, कितना आएगा 350, और इसको आप करो कितना आएगा 30 15 और ये 4, और डिवाइड करो कितना आएगा, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, 175, इसका आप करो 77, ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, डिवाइड बाई 7 करो, डिवाइड बाई 7 करो, 7 2 जा 7 5 जा 7 11 जा, 25 अपॉन 11 इज द आंसर। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चला आपको 7 के टेबल में आते हैं, भाई ये 11 के टेबल में आता है, करेक्ट नंबर, और 11 7 जा है, तो 11 के टेबल में 77 आता है, तो 77 को मैं 11 से डिवाइड कर दूंगा, बट 175 को 11 से डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 175 11 के टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ पे मुझे तकलीफ हो गई, क्योंकि 77 को तो सिर्फ मैं क्या करूंगा 11 से डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर 77 को मैं क्या करूंगा 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि 11 7 जा और 7 11 जा 77 आएगा, तो मैंने अगर 77 को 11 से डिवाइड करना है तो 175 को भी 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट नॉट पॉसिबल, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन है क्या 7 से करूंगा, इसको 7 से हो रहा है क्या, हो रहा है, तो इसको भी हो रहा है क्या, चेक कर लिया, दोनों को हो रहा है, खत्म कर दी बात। ओके, इधर आते हैं 14 रुपीज और इधर 12 रुपीज और 40 पैसे, डिफिकल्ट हो गया, यूनिट चेंज हो गया, सेम यूनिट नहीं है, तो क्या करना होता है, जो स्मॉलर यूनिट है उसमें कन्वर्ट करो, अभी स्मॉलर यूनिट कौन सा है, पैसे, तो 14 रुपीज का क्या कितना पैसे बनेगा भाई बताओ, 14 रुपीज विल बी 1400 पैसे, एंड 12 रुपीज प्लस 40 पैसे विल बी 1200 पैसे
प्लस 40 पैसे, तो टोटल कितने पैसे हुए? 1240 पैसे। ठीक है, 12 रुपीज 40 पैसे, 1200 पैसे प्लस 40 पैसे, 1240 पैसे। तो हम ये पूरा लिखेंगे। देखिए लिखने की टेक्निक, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें, थोड़ा सा ध्यान देके देखना है। क्या लिखेंगे? पहले जो दिया है वो 14 रुपीज अपॉन 12 रुपीज कामा 40 पैसे, ऐसे कर दिया। इसके बाद इसको इक्वल करो। इक्वल में अभी 14 रुपीज का हमने कन्वर्जन किया। क्या किया? 1400 पैसे। और इसका भी पूरा कन्वर्जन फाइनल लिखो, कितना आएगा? 1240 पैसे, ताकि चेकर को समझे कि तुमने किसके साथ किसका क्या चेंजेस किए। वो इतना नहीं दिखते बैठेगा, वो देखेगा 14 रुपीज का इसने कन्वर्ट कर दिया, इसका भी इसने कन्वर्ट कर दिया, काम यही पे खत्म हो गया। पैसे पैसे गेट कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल, 140 अपॉन 124। अब ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो कर दिया 2 से डिवाइड। क्या आएगा भाई आंसर बोलो? 70 अपॉन 62। और करो डिवाइड, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, कितना आएगा? 35 अपॉन 31। बस खत्म, क्योंकि 31 प्राइम नंबर है, कुछ नहीं कर सकते, स्टॉप हो जाता है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आज यही पे रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट 4 एग्जाम्पल्स है कल देखेंगे। ठीक है, सो ट्राई करो, ये भी आप लोग करके देखो, मैं तो कल सॉल्व करके देने वाला हूँ। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्टडिंग, कीप कनेक्टेड। और बेटा आपके पास वीडियोस अवेलेबल है, पिछले वीडियोस भी देखते रहो। टर्म में अभी 1 महीने के बाद आपको एग्जाम फेस करनी। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर, बी विथ मी। और कोई डाउट्स है तो पूछिए, एंड कमेंट करना भूलना नहीं है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।